एवरीवन, वेलकम टू वाइब्रेनो द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉलेज। कैसे हो? पढ़ रहे हो ना अच्छे से? हैं? तो आप तो अभी बोलोगे कि हम रिसर्च करके आए थे एडन के बारे में। वो तो चश्मे में एक सॉफ्टवेयर है। अरे मैंने मॉडिफाई कर दिया, रोबोट बना दिया, ठीक है ना, काम कराने के लिए। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जो है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सब कुछ रैशनल होते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं, है ना। एक बार लिख लेते हैं, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन जो भी टाइप्स हैं कि एक तो था टर्मिनेटिंग, है ना, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें दो चीज़ें, एक तो या तो वो रिकरिंग होगा या तो नॉन रिकरिंग होगा या रिपीटिंग, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें से कुछ रैशनल थे, कुछ इरेशनल। कौन से थे? ये भैया थे रैशनल, क्यू से डिनोट करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें, तो फिर ये रिकरिंग जो है वो भी रैशनल था, कैपिटल क्यू से डिनोट किया। और नॉन रिकरिंग में इरेशनल आएगा, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अब हमको ये पता है कि रैशनल नंबर जो है वो हम p बाई क्यू अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स है, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है वन के अलावा, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो पता है। अब रैशनल नंबर इसमें इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते, तो फिर हम क्यों ना ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करें। तो एक एग्जांपल देखते हैं, टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम उन्हें इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, है ना। तो एग्जांपल लो कुछ 0.5, लाइट है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। जीरो 0.5, ठीक है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा कोई एग्जांपल 0.405, ठीक है। दो ही एग्जांपल लेते हैं, ईजी है, ठीक है। तो पहला देखो 0.5, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर रहेगा डेसिमल में, जो भी पहला नॉन ज़ीरो रहेगा और आखिरी नॉन ज़ीरो रहेगा, पहले नॉन ज़ीरो से आखिरी नॉन ज़ीरो तक हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। इसमें तो एक ही नॉन ज़ीरो है, तो फिर वो लिख देंगे 5, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट है, वो देखो, एक ही डिजिट है इसमें, तो फिर एक ही 10 है, मतलब 0 एक ही लगेगा बन के आगे, ऐसा। जैसे अभी ये एग्जांपल। और हाँ, एक और चीज़, जो भी आंसर है उसको लोवेस्ट टर्म्स में लिखो, है ना। ये 1 जा, ये 2 जा इक्वल टू 1/2। रैशनल के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि 1 के अलावा और कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, तो लोवेस्ट टर्म में लाओ कैंसिलेशन मेथड करके, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल 0.405 है, ठीक है। ये वो वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 0.40 फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो तक, ठीक है। पहला तो बीच में भले ही कितने भी ज़ीरो है चलता है, ठीक है, वो लिख दो। भले ये जो नॉन ज़ीरो डेसिमल के इस तरफ भी क्यों ना हो, हम उस नंबर को पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। यानी फर्स्ट नॉन ज़ीरो से लास्ट नॉन ज़ीरो तक। तो 405 अपॉन में नीचे कितने सारे ज़ीरोस आएंगे 1 के बाद, वो हमें कौन बताता है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है ना। वही इसको भी कैंसिलेशन 5 के टेबल में जा रहे हैं दोनों नंबर, कैंसिलेशन करके आप उसे लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं। वो भी कौन से फॉर्म का होगा, p बाई क्यू फॉर्म का ही होगा, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देखते हैं। और नॉन रिकरिंग तो इरेशनल, वो इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता, है ना। तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है।
सीधा नहीं लिखा, कोई नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं 0.2 बार, कोई भी एग्जाम्पल लो, 0.32 बार, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं। और बार क्या रिप्रेजेंट करता है? बार रिप्रेजेंट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो हमें बार बता रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 पर बार है, इसलिए 2 रिपीट हो रहे हैं। 3 और 2 दोनों पे बार है, 3 2 दोनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल 0.2 बार, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लो, कोई मतलब क्या करना है हमें, बार हटा देंगे तो कैसा हो जाएगा 0.222 डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट 3 डॉट लगा देना। अब स्टेटमेंट लिखो या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट क्या, लेट द न्यूमेरिकल वैल्यू (0.2 बार बी एक्स, या तो ऐसा लिख दो या तो 0.222 डॉट 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 लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो बार हटा दिया हमने इसलिए, है ना, (x). इधर पे लिख देना ब्रैकेट में लेट, या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, टाइम मिले तो ये लिख दो, है ना, सही बात है। और इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये जो इक्वेशन है। अब एक बात नोटिस करो, जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें देखो कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें 2 नंबर रिपीट हो, किसी में 3 हो गया, किसी में 4 होंगे, ठीक है। तो ये बात नोटिस में रखना कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, जितने नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10⁻n, n क्या है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं वो बता रहा है, ठीक है। इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो फिर 10⁻1 होगा, n की वैल्यू 1 आ गई तो आंसर आएगा सिर्फ 10। तो हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में। इसमें देखो 10⁻n, इसमें n क्या है, 2 है, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 zeros आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। तो हम पूरे इक्वेशन में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका भी रीज़न है ना, हम अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चीज़ें डिराइव करते हैं, अलग चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, अलग चीज़ें प्रूफ करते हैं अलग अलग मेथड से। तो कहीं से भी कुछ भी ला के हम अगर कुछ भी प्रूफ करते हैं तो वो सही माना जाता है और उसमें कोई लॉ भी ब्रेक नहीं होता है ना। और पूरे इक्वेशन में 10, 100, 1000 कुछ भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है x = 2, ठीक है। इसमें मेरे को समझ लो कोई, मुझे एक ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि इसकी मुझे शक्ल पसंद नहीं आ रही, मान लो ऐसा शक्ल नहीं पसंद आ रही, तो फिर मैं इसकी दूसरी शक्ल बनाऊंगा, इसका मेकअप कर दूंगा। कैसे? मल्टीप्लाइंग 100 बोथ दी साइड्स। फॉर एग्जांपल मेरे को मान लो कोई ज़रूरत ही पड़ गई, शक्ल की क्या बात करें, ठीक है, ये होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ दी साइड। इसकी रियल वैल्यू तो वही है, कैसे, 100x अपॉन ये 100 है इधर पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 100, है ना। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, = 2, या 100 कैंसिल, x = 2। इक्वेशन तो वही है, अरे कहाँ गई इक्वेशन, ये रही, इक्वेशन तो वही है ना, इक्वेशन तो वही है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 10⁻n वाली कहानी, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ दी साइड्स, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, जैसे कि ये जो 0.22 है ना, डेसिमल इधर है, 10 मल्टीप्लाई करें तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, है ना, तो फिर डेसिमल इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो 2.222 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि 2 तो एंडलेस है, ठीक है। अब x में 10 मल्टीप्लाई किया, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x, ठीक है। इम्प्लाइज की साइन लगाते रहो, इम्प्लाइज डेट बताया था, नहीं बताया तो अब वापस बता देते, इम्प्लाइज डेट होता ही है, यानी इससे पहले वाली जो स्टेप है वो क्या बताना चाहती है, यानी कि ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज डेट, ये समझे, देयरफॉर, ये देयरफॉर होता है। फिर इसका उल्टा,
इसका उल्टा सिंस, क्योंकि। ठीक है, ये हो गई। अब ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन। दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? ये सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। स्टेटमेंट लिखते हैं तो थोड़ा इम्प्रेशन बिल्ड होता है और कुछ नहीं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो फिर क्या आएगा, 2.222 डॉट डॉट डॉट, ये लगाना जरूरी था। फिर 0.222 डॉट 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 इज इक्वल टू 10x माइनस x, है ना, इम्प्लाइज डेट की साइन। फिर ये क्या, ये स्टेप क्या इम्प्लाई कर रहा है? इसका एक बार ये सब्सट्रैक्शन वाला जो स्टेप है वो ध्यान में रखना, आप वो ध्यान में रखना। देखो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली जो साइड है, LHS में रखो या RHS में, वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली साइड है क्या है वो, 2.222 डॉट 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 0.2222, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, इधर पे भी 2 है, इधर पे भी 2 है, पूरा 2 है। अब वो कैंसिल होकर क्या आता है, 0 आता है, और बचता क्या है, सिर्फ 2। यानी कि डेसिमल के बाद भी जो कुछ भी हो वो सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आ जाता है, वो रह जाता है आंसर। फाइनल आंसर तो 2 ही है। यानी कि जो डेसिमल के बाद है वो कैंसिल हो गया, और जो बच गया वो भी क्या है, जो रिपीट हो रहा था, है ना, जो रिपीट हो रहा था वही बचा है ना। तो ये बात नोटिस में रखना। और क्या बात नोटिस रखनी है सब्ट्रैक्शन वाली स्टेप में, कि ये जो देखो मल्टीप्लाई किया था हमने, 10 मल्टीप्लाई किया था, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10x रहेगा, या तो 100x रहेगा, या तो 1000x रहेगा, ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें से सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ एक ही x का होने वाला है, एक ही x का, है ना। तो अगर इसमें से अगर मैं 10 में से एक माइनस करता हूँ तो 9 बचेगा, एक ही 9 बचेगा। 100 में से एक x जाता है तो फिर 99x बचेगा, है ना। 1000 में से एक x जाता है तो 999, यानी 3 जीरो में से एक जीरो हटा तो 3 9 बचा, ऐसा समझो, है ना। 1000 था, उसमें से एक x गया तो 999x गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो 1000 मैंने मल्टीप्लाई किया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितने बार थे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.452 तीनों पर बार था, तीनों नंबर पे, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई किया। अब उसमें से एक ही x हटा तो 99 जो है, 9 वाला जो टर्म है उसमें कितने 9 है, 3 है, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसमें देखो 0.32 बार, तो फिर इसमें 100x रहेगा, माइनस एक ही x हो रहा है ना। 2 डिजिट पर बार है, आंसर में कितने 9 आ रहे हैं, 2 ही 9 आ रहे हैं। ये एक बात नोटिस रखना, काम आने वाली है। ठीक है, ये स्टेप। अभी आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा, वही कैंसलेशन होके 0 आ जाएगा डेसिमल के उस राइट साइड, और बचता सिर्फ 2 है, जो कि सिर्फ एक अकेला जो रिपीट हो रहा था। इसमें 32 है तो 32 ही बचेगा, देखना। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 9x। हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू देगा, हमने जिसको x माना है उसी को तो p/q फॉर्म में लाना है। तो x की वैल्यू चाहिए 9, जो इधर मल्टीप्लाई हो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2/9 इज इक्वल टू x, और x को हमने p/q फॉर्म में ले लिया। x तो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, वही है। दूसरा एग्जाम्पल लो, यही वाला। ठीक है, क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, है ना। x इक्वल टू 0.323232 डॉट डॉट डॉट, है ना। लेट किया है x, लेट, ठीक है, लेट किया है तो दिस इम्प्लाइज दैट नहीं, क्या आएगा। अभी देखते कितना डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे, कितने डिजिट्स पर बार है एक्चुअली, है ना। तो 2 पर बार है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 n की जगह 2 लिख देंगे, 10⁻² इक्वल टू 100, है ना। तो मल्टीप्लाइंग 100 बोथ दी साइड्स, ठीक है।
इसको हम पहले इक्वेशन मान ही लेते हैं, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होएगा, 2 डिजिट है ना, तो क्या आएगा 32.323232 डॉट डॉट डॉट, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। तो क्या आएगा 100x माइनस एक्स, LHS का LHS के साथ, RHS का RHS का, LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। ज़्यादा 3 2 लिखोगे नहीं लिखोगे कोई भी नहीं, कम से कम 2-3 बार जो रिपीट हो रहे नंबर उनको 2-3 बार तो कम से कम लिखो ही लिखो। माइनस 0.323232, ठीक है। तो क्या आएगा, वही देखो 2 zeros है, मतलब 100 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से एक ही हट रहा है, तो कितने 9 बचेंगे, 2 9 बचेंगे, है ना। ये चीज़ अभी आगे काम आने वाली है, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ 32 बचेगा, जो रिपीट हो रहा था देखो वही बच रहा है ना। सब्ट्रैक्टिंग वाला स्टेप जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें तो एक्स की वैल्यू से मतलब है, उसको p/q फॉर्म में लाना है, तो क्या आएगा 32/99 हो गया, है ना। एडन कहाँ गई, एडन रब्दी बोर्ड। तो एक बात नोटिस करना, अभी तक मैंने जितने भी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिखाए है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में जितने मैंने एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल दिए, उनका दिखने में वो चेहरा कैसा था, वो दिखते कैसे थे, बताता हूँ। 0.x, y, z डॉट कुछ भी हो, मतलब नंबर कोई भी हो, उन सब के ऊपर बार था, यानी कि सारे नंबर रिपीट हो रहे थे। कोई भी 0.2 बार, 0.32 दोनों पर बार था, 32 दोनों पर, है ना। तो मतलब जितने भी नंबर थे उन सब पर बार था, ठीक है। और ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, प्योर रिकरिंग। नोट करना है तो कर लो, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज, ठीक है, हम इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि सब्ट्रैक्शन वाला जो स्टेप था उसको नोटिस में रखना। क्यों रखने बोला था मैंने, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, जो एग्जांपल लिया था पहले वही बता देता हूँ। 0.2 बार जो था, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ट्रिक कैसे, जो नंबर है पहले बिना डेसिमल के और बिना बार के लिख डालो, ठीक है। 2 है इसमें, तो वो 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितने डिजिट पर बार है, एक ही डिजिट पर बार है, तो फिर एक ही 9 आएगा। हो गया p/q फॉर्म में, खुश हो जाओ। अब ये जो मैथमेटिक्स में ये जो ट्रिक लग रही है वो भी मैथमेटिक्स है, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, बताता हूँ कैसे। 0.32 बार, 32 ऐसे के ऐसे लिख दो, बिना बार के, बिना डेसिमल के, बिना जीरोस के, मतलब पहले नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक, है ना। जो भी XYZ जिस पर भी बार है ना, वो लिख दो। बाद में कितने डिजिट पर बार है, 2 पर बार है, हो गया, ये आ गया p/q फॉर्म, ठीक है। अब कोई भी जानवर जैसा दिखे, 74053 ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 74053 अपॉन कितने डिजिट पर, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। क्यों हो रहा है ये, मैं सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप आपको बोला था, ये पहला वाला एक बार वापस से सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। क्या था, इसको हम x मानते हैं, 0.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइंग 10x, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, 2.222, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आता था, 10x माइनस x इज इक्वल टू 2.22 माइनस 0.222 डॉट 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 लगाना जरूरी है। 9x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/9, देखो वही है, ठीक है। अब देखो मैंने सब्ट्रैक्शन वाला ये जो स्टेप है उसमें मैंने नोटिस करने बोला था ना, देखो जितने जीरोस लग रहे हैं इस मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में,
भले 1000 ही क्यों ना, उसमें से सब्ट्रैक्शन तो एक ही x का होने वाला है, तो 1000 में से अगर एक x जाता है तो फिर कितने 9 बचते? 3 9 बचते। 100 में से जाएगा तो 2 9 बचते। अब 5 में से देखो 5 यानी कि 10⁵ में जब एक x जाता है, 10⁵ x में जब एक x जाएगा तो 5 9 बचेंगे, है ना। वही सब्सट्रैक्शन वाले स्टेप से ही ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और ये सिर्फ ये क्यों बचा है न्यूमरेटर में, सिर्फ 2 क्यों बचा है? देखो बताया था डेसिमल के बाद जो भी है वो कैंसिल होकर 0 आ जा रहा था, है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। खुश हो जाए एडन। एडन को भाई बोलते, ये हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलते हैं हम इंडियंस, इंग्लिश, है ना। हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर। किसी को भी भाई बोल देते हैं, भाई बोलने की बहुत आदत है। लड़की लोग भी आपस में एक दूसरे को भाई बोलने लगते हैं है तो बहन एडन। तो अभी हमने एक जो टाइप देखा था वो प्योर रिकरिंग था। प्योर रिकरिंग, उसमें जितने भी डिजिट्स थे सारे रिपीट हो रहे थे, 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2, है ना। तो अब एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, ये कैसे दिखते देखो, 0.32 बार, सिर्फ 2 पर बार है, 3 पर नहीं है। ठीक है, 0.72 बार, है ना, 0.432 बार, एक भी ही है 0.7625 बार, इस बार 3 में, है ना। एक बात नोटिस कर रहे हो, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हो उसमें कुछ नंबर रिपीटिंग तो है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये जो नंबर एग्जांपल लिखे वो मैंने जो लिखे वो रैशनल है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं, वो लॉ वे करते हैं और जो उनकी साइज़ है, जो उनकी लिमिट है वो थोड़ी फिक्स्ड रहती है। भले ही रिकरिंग जो है उसकी साइज़ फिक्स नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स्ड है ना, ये मैंने बोला था। तो इस चीज़ की भी वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो इसके जो वैल्यू है, स्टार्टिंग में कुछ नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन बाद में तो देखो सारे नंबर रिपीट हो ही रहे, है ना। तो एंड भी हमको पता है उसकी कहाँ होने वाली है, एंड में कौन बैठा होगा वो भी हमको पता है, चल ही रहा है, तो फिर वैल्यू पता है तो वो तो रैशनल है ही, है ना। तो अब ये रैशनल है तो फिर इनको भी हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वो जो ट्रिक थी वो इसमें भी बहुत सही तरीके से काम आएगी। फॉर एग्जांपल ये वाला सम है वो हम सॉल्व करते हैं। 0.32 बार, ठीक है। ये सम चालू करने से पहले एक चीज़ देखो, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल छोटा में लिखा, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल में नॉन रिपीटिंग डिजिट होने चाहिए, ठीक है। और राइट साइड ऑफ डेसिमल में ऑफ डेसिमल है ना, उसमें रिपीटिंग डिजिट्स होने चाहिए। ये क्यों वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो 3 है वो नॉन रिपीटिंग, वो राइट साइड में, जबकि इसको कहाँ होना चाहिए उस स्टेटमेंट के हिसाब से लेफ्ट साइड में होना चाहिए, ठीक है। वो तो सिंपल है, वो कुछ नहीं, वही 10⁻n, इसमें अलग तरीके से 10⁻n, उसमें अलग, पहले जो सीखा रिकरिंग में, प्योर रिकरिंग में, उसमें अलग तरीके का था। उसमें हम देखते थे कितने नंबर रिपीट हो रहे वो n रहता था, है ना। अब इसमें हम देखेंगे कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे थे, पैटर्न फॉलो होता है, मैथमेटिक्स में भी पैटर्न है ना। तो इसमें देखो एक ही नंबर फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक ही नंबर फॉलो नहीं हो रहा है तो क्या होगा, 10⁻1, n की वैल्यू 1 है, 10 ही मल्टीप्लाई होगा सिर्फ। तो इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन तो बनाएं कम से कम, तो x = 0.3222 बार हटा दिया एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग 10 बोथ दी साइड्स, ठीक है।
10 मल्टीप्लाई करें, क्यों बताता हूँ। देखो तो क्या आएगा 10x LHS RHS पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 10x इज इक्वल टू 3.222 डॉट डॉट डॉट, या फिर एक काम करो ये हटा दो, ये हटा दो, सिर्फ बार लिखो, ठीक है। ये क्यों और ये स्टेटमेंट भी क्योंकि एक एग्जांपल लो 3.125, ठीक है। ये वैल्यू जो है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.125, एडिशन करके देखोगे आप 3.00000.125, ठीक है। एडिशन कर रहे हैं तो क्या आएगा 3.125 वही आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो आया है देखो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड में दोनों अलग अलग टाइप है, एक हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक कर देंगे, इसलिए हम इसकी ज़रूरत, और ये मल्टीप्लाई कर 10⁻n कुछ भी हो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.2 बार, हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं। रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो अलग हो जाए और नॉन रिपीटिंग वाला जो नंबर है वो अलग हो जाए, हम ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा जो रिपीटिंग हो रहे थे, जो सब रिपीटिंग थे, सारे रिपीटिंग जो प्योर रिकरिंग थे, ये देखो ये जो अलग होके आया है, यानी कि रिपीटिंग वाले एक साइड हो गए थे डेसिमल के, उनको मैंने अलग अलग लिख दिया। ये जो बनेगा वो प्योर रिपीटिंग बनेगा, प्योर रिकरिंग बनेगा। तो अब प्योर रिकरिंग के लिए जो मैंने बताया था 0.xyz वाला सब पर बार रहता है ना, उसके लिए ट्रिक बताई थी, है ना, वो ट्रिक इधर काम आती है। 10x इधर टाइम बचा रहा है एक्चुअली, 3 प्लस 2/9 डायरेक्ट लिख दिया, और इधर पे ब्रैकेट में लिख दो सिंस 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9, डायरेक्ट लिख दो, सॉल्व करने की झंझट ही नहीं, डायरेक्ट लिख डालो, है ना, समझे, खुश हो जाओ। इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, लोअर क्लासेस में 9 3 27 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 27 प्लस 29/9। ये तो 10x है, हमें x चाहिए, x को हमें p/q फॉर्म में लाना है ना। देयरफॉर आखिर में देयरफॉर भी लगा लिया करो, ये है इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए होता है ना, इंग्लिश तो सभी पढ़े। 29/9 था, इंटू 10 हो गया, 90 हो गया, समझे। ट्रिक का ये काम आ रहा है, ट्रिक जो है वो हम क्या करते हैं, टाइम को शॉर्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम में थोड़ी ना हम बार बार ये क्वेश्चन आया समझ लो तो फिर आप पहले इसको भी सॉल्व, इधर पे आके अटक जाओगे, बाद में इसको सेपरेटली और जगह सॉल्व करोगे, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, टाइम बच गया, एक तो इधर काम आ गया, और दूसरी को MCQ में पूछ ले, MCQ में, तो MCQ में भी डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो। नहीं तो अगर क्वेश्चन में या 2-3 मार्क्स का आता है ये तो क्वेश्चन में बोल दिया कि रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा, तो आपको वो मैंने सिखाया क्या बोलते ट्रिक के पहले जो मेथड मैंने सिखाया उसको आप अच्छे से लिख कर, स्टेटमेंट वाइज लिख कर अच्छे से मार्क्स ले सकते हो। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, है ना, एक मार्क्स चूसेंगे, ठीक है। एडन आओ बैठे हो आराम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्या एग्जांपल ले, 4.32 बार, ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता था 0.432 बार। इसमें 2 नंबर रिपीटिंग नहीं हो रहे, ये केस में हम क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 10⁻n वाला, है ना। वो कोई ऐसा ऑफिशियल मेथड नहीं है, बस ऐसे ताकि बुक में कोई लिखे, कोई बुक बना रहा है बड़ा होके तो पता तो चलना चाहिए ना। बुक में तो ऑफिशियल लैंग्वेज काम करती है, तो ऑफिशियली थोड़ा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। अगर ये केस होता 100 मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि ये दोनों, ये 4 और 3 दोनों को हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना है डेसिमल के, इसमें तो सिर्फ 3 को लाना है, 4 तो पहले से, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 10 बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स कहाँ, इक्वेशन तो बनाए नहीं, इक्वेशन बनाओ, x इज इक्वल टू 4.3
2 2 2 डॉट डॉट डॉट। जिस नंबर से बार हटा दिया उसको कम से कम 3-4 बार तो लिख ही डालो, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 10 बोथ दी साइड्स, ये बोथ दी साइड्स लिखते हो या फिर द इक्वेशन बोलते हो तो कम से कम इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, है ना। तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 43.222, नहीं 2 बार ही लेते, 2 बार ही लेते। फिर दिस इम्प्लाइज इज 10x इज इक्वल टू 43 प्लस 0.2 बार, है ना। इसको भी हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 1.2 बार था समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2 बार। आगे भले डेसिमल के आगे कुछ भी हो क्या जाता है ना, क्योंकि डेसिमल के पहले तो 1 ही रहेगा, एडिशन के बाद रियल वैल्यू आएगी, है ना। तो ये ब्रेक हो गया, इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 43 प्लस इसका डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2/9 आएगा। ये 2/9 रिपीट हो रहा है, क्या पता ये क्या हो रहा है कि एक ही एग्जांपल मैं बार बार ले रहा हूँ इसलिए बार बार 2 हो रहा है। एग्जांपल मैं खुद से बार बार ले रहा हूँ ना एक ही, है ना। ब्रैकेट में ज़रूर लिखना सिंस 0.2 बार इज इक्वल टू 2/9। स्टेटमेंट्स के मार्क्स मिलते हैं भैया, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 43 9 से कितना होता है 7 2 4 9 36 387 प्लस 2/9, ठीक है। तो क्या आएगा 387 प्लस 2 करेंगे तो 389/9 और ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 389/90। हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये तरीका था मिक्स्ड रिकरिंग जो टाइप है, ये भले बुक में ना हो, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये टाइप बुक में इंट्रोड्यूस किया हुआ लेकिन लिखा नहीं है, उसका नाम सेपरेटली नहीं लिखा है। अब एक क्वेश्चन आया होगा, है ना, सेशन एंड हो गया, क्वेश्चन आया होगा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हाँ, जब भी टाइम मिले तो सॉल्व करके देखना, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो टाइम पास के लिए था ये क्वेश्चन, अब रियल होमवर्क आ गया प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप्स ही रहेंगे, ओके। आंसर साथ में है तो पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आंसर बाद में देखना, तभी जाके ऑनेस्टी के 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, नहीं तो नहीं। डोंट चीट योर सेल्फ एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए, है ना। सेफ और हेल्दी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जय हिंद।